द्वीप में 14 साल की नाबालिग से यौन शोषण हुआ है। मां के लिविंग पार्टनर पर यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं और 6 महीने से नाबालिग से यौन शोषण करने का ये आरोप लगा है। बता दें, तलाक के बाद लिविंग में रह रही थी पीड़ित बच्चे की मां और बच्चे के पेट में दर्द होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो नाबालिग की शिकायत पर यह मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की बात की जाए तो आरोपी इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। मंडीदीप में 14 साल की नाबालिग से यौन शोषण का मामला सामने निकल कर आया है और मां के लिविंग पार्टनर पर ही यौन शोषण के आरोप लगे हैं। आरोपी देखिए अभी फरार बताया जा रहा है और 6 महीने से नाबालिग से यौन शोषण करने का ये आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि मां तलाक के बाद लिविंग में रह रही थी और पीड़ित बच्चे की मां और बच्चे के पेट में जब दर्द हुआ उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि पीड़ित बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है और यौन शोषण के आरोप उस व्यक्ति पर लगे हैं जिसके साथ बच्चे की मां लिविंग में रह रही थी। तो देखिए, पूरा मामला थाने तक पहुंचा है, शिकायत कर दी गई है, मामला दर्ज हुआ है। आरोपी की बात की जाए तो आरोपी फिलहाल इस पूरे मामले में फरार चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्या ये पूरा मामला? देखिए, पिछले 6 महीने से जो आरोपी है वो पीड़ित बच्ची के साथ यौन शोषण कर रहा था और माँ जो थी लिव इन पार्टनर के साथ रह रही थी। लिव इन पार्टनर इस पूरे मामले में आरोपी है और आरोप जो माँ है बच्ची की, उसके अपने पति के साथ डाइवोर्स हुआ था, तो उसके बाद वो लिव इन रिलेशन में आ गई और अपने लिव इन पार्टनर के साथ रहने लगी। इस दौरान मंडीदीप में ही एक किराए के घर में जो माँ और उसके लिव इन पार्टनर साथ में रहते थे और उनकी एक 14 साल की बच्ची थी जो स्कूल में पढ़ रही थी और लगातार जो आरोपी लिव इन पार्टनर है उसके साथ जब जैसे ही माँ काम पे जाती, चूँकि राजधानी भोपाल के पास का एक इंडस्ट्रियल एरिया है मंडीदीप, जहाँ पर उसकी पीड़ित बच्ची की माँ नौकरी करने जाती थी और सुबेरे 10 बजे जैसे ही माँ ड्यूटी पर जाती वैसे ही 12:30-1 बजे के आसपास जब लौट के आती बच्ची स्कूल से, तो आरोपी जो है उसके साथ लगातार यौन शोषण कर रहा था। आमतौर पर जो बच्ची ने अपने एफआईआर में लिखाया है कि जब भी मैं स्कूल से आती थी तो आरोपी जो है मेरे साथ दुष्कर्म किया करते थे और मुझे गलत तरीके से छूते थे और जो भी पूरा घटनाक्रम है वो एफआईआर में उल्लेखित है। इस पूरे मामले पर जो जांच अधिकारी हैं शीला सुराना, उनसे भी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो उन्होंने घटना की पुष्टि की। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आरोपी बच्ची ने पूरा घटनाक्रम बताया। पिछले 6 महीने में उसको हर दिन के किस्से कहानी याद है, किस दिन क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। कल देर रात बच्ची के पेट में तेजी से दर्द उठा जब उसने अपनी माँ को रात को जगाया और पूछा किस तरीके से मेरा पेट दुख रहा है और उसने इशारा करते हुए कहा, जो आरोपी था, कि ये पापा मेरे साथ रोज़ाना इस तरीके से गलत काम करते हैं और उसी के चलते मेरा पेट दुख रहा है। जैसे ही पीड़ित बच्ची ने पूरा घटनाक्रम अपनी माँ को बताया तो माँ और जो उनके लिव इन पार्टनर थे उनके बीच में रात को ज़बरदस्त झगड़ा हुआ। उसके बाद से लिव इन पार्टनर जो है फरार हो गया और माँ पीड़ित बच्ची को लेकर सुबह थाने पहुंची, जहां पर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित बच्ची की माँ से के बयान लिए जा रहे हैं। पीड़ित बच्ची ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं और आरोपी की तलाश की जा रही है। आरोपी का नाम ओम प्रकाश बताया जाता है, जो फरार चल रहा है, जो पास के ही इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में काम करता है और जो पीड़ित बच्ची की मां है उसकी नौकरी भी आरोपी ओम प्रकाश ने लगवाई थी। तो ये अभी तक मामले का स्टेटस है। पुलिस ने कई टीमें बनाई हैं आरोपी की तलाश और पकड़ने के लिए और उधर बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उसको उसकी मां के साथ शासकीय मंडीदीप के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां बच्ची बेहद डरी हुई है और सहमी हुई है। डॉक्टर का सीधे तौर पर कहना है कि बच्ची को कई इंटरनल ब्लीडिंग्स हैं और दुष्कर्म की पुष्टि भी उसकी जो प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें हुई है, जिसके आधार पर पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया। चलिए अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर रेप के आरोपी की बहन पर गंभीर आरोप लगे हैं। मानव तस्करी में शामिल थी चंचल और कुंवारे लड़कों को भेजती थी लड़कियों की तस्वीरें। शादी कराने का ये झांसा भी देती थी और शादी कराने के बदले 2.5 लाख रुपए लेती थी। तो चंचल के मोबाइल में कई लड़कियों की तस्वीरें मिली है और वाजपेयी नगर में रहने वाले लड़कों को ऑफर भी दिया गया था। तो बच्ची से रेप और मर्डर के आरोपी की बहन ये चंचल है। तो भोपाल से एक और बड़ी खबर, रेप का जो आरोपी है उसकी बहन पर गंभीर आरोप लगे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, देखिए, इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये भी आपसे समझना चाहेंगे।
अजय। देखिए, इस पूरे मामले में भी जो एसआईटी का गठन किया गया है सरकार की तरफ से, उस एसआईटी के जांच अधिकारी जो हैं चीफ हैं शालिनी दीक्षित, उनसे अभी हमारी बात चल रही थी, तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं। और जो चंचल है, आरोपी की बहन है अतुल नाहल की, चंचल, उसने इस पूरे मामले में उसके फ़ोन से कई हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आई और एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो आमतौर पर लड़कों की शादियों के लिए लड़कियों को ढूंढा करती थी और लड़की ढूंढने पर वो बीच में जो है लड़कों की शादी कराने के एवज में 2.5 से 3 लाख रुपए लिया करती थी। फिर कुछ मामलों में ये भी निकलकर सामने आया है कि जिन लड़कियों से चंचल ने उनकी शादी कराई थी, वो लड़कियाँ भी आरोपी जो लड़के थे उनको छोड़कर चली गई और कई समय तक उनको ब्लैकमेल करती नहीं, बलात्कार के मामलों को दर्ज कराने की बात करती नजर आई। तो ऐसे करके तकरीबन 3 से 4 मामले अभी तक निकलकर सामने आए हैं। और जो बच्चियों को सेक्स रैकेट में धकेलने को लेकर भी चंचल के ऊपर आरोप हैं, उस मामले में भी पुलिस जो एसआईटी जो है पूछताछ कर रही है अभी हाल। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो पुलिस ने 2 से 3 जानकारी हमें कंफर्म की है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, और दूसरी जो लड़कों की शादी कराकर उनको ब्लैकमेलिंग करने के मामले में की है। चंचल के अलावा 3 से 4 युवतियां और हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है कि आखिर ऐसी कितनी युवतियां हैं जिसने कई युवकों को ठगा है और उनको ब्लैकमेलिंग करके उनसे एक मोटी रकम वसूली है शादी के एवज में। तकरीबन 2 से 3 मामले जो पुलिस के नॉलेज में आए हैं, एसआईटी के नॉलेज में आए हैं, उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए लिया गया है। इसके ट्रांजैक्शन डिटेल एसआईटी खंगालेगी और अभी हाल कई चैट्स जो व्हाट्सएप में और कई रिकॉर्डिंग्स हैं जो इस तरीके की मिली, उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच तेज की। अब कुछ और लोग जो हैं पुलिस की रडार पर हैं जिनसे पूछताछ की जानी है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को लेकर भी पुलिस ने जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था उसके भाई ने क्यों किया, आखिर इसके मामले में पूछताछ हुई है। लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो खरीद फरोख्त का मामला और सेक्स रैकेट से जुड़े हुए मामले उनकी जरूर पुलिस ने पुष्टि की है। अजय, आरोपी महिला की अगर बात की जाए तो कब से ये काम कर रही थी कि शादी कराने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ रही थी? देखिए, पिछले साल भर में पिछले साल 2 साल से जब से वो अलग अलग जगह किराए का मकान लेकर शिफ्ट होते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं, ये पूरा परिवार संदेह के घेरे में है एसआईटी के। और इस परिवार की जो इसकी माँ है चंचल की और आरोपी की, उनकी मां पर भी बच्चा चोरी का आरोप है। लेकिन मामला काफ़ी पुराना है। उस पूरे मामले में भी पुलिस ने उनसे पूछताछ की है और ऐसे कौन सी और वारदात उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों पे, पुलिस उन स्थानों को खंगाल रही है जहां पर ये पूरा परिवार जाकर रहता था। उन इलाकों में उस परिवार ने क्या क्या और वारदातों को अंजाम दिया, किस तरीके की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी, उनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड उन थानों से चेक करवाया जा रहा है। उन बस्तियों में एसआईटी की टीम जाएगी जहां पर ये पहले पूर्व में किराए से रह चुके हैं, क्या वहां तो इन्होंने किसी तरीके से और दूसरी वारदात को अंजाम नहीं दिया है। ये एसआईटी के अभी हाल जांच के दायरे में है। चूंकि इस मामले में पिछले 2 से 3 दिन हुए हैं एसआईटी को गठित हुए, जो प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन फ़ोन के बिहाफ पे निकलकर सामने आई आरोपियों के, जो फ़ोन के अंदर डिटेल मौजूद थी। चूँकि आरोपियों को वक्त नहीं मिल पाया था अपनी फ़ोन की डिटेल खत्म करने पे, उनको बिल्कुल संदेह नहीं था कि पुलिस हमको पकड़ लेगी। उसी के बिहाफ पे पुलिस को बहुत सारी जानकारी हाथ लगी हैं और वही जानकारियाँ पुलिस ने हमसे भी साझा की हैं। तो इस पूरे मामले में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर सेक्स रैकेट से लेके और लड़कों को शादी के लिए कई अलग अलग एंगल निकल रहे हैं और अलग अलग एंगल के हिसाब से पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करी। नजर बना रखिएगा, जो आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।